हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आयुष यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं आपके ऑनलाइन अपलोड होंगे और उनका वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होना है। जैसे आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, नीट यूजी स्कोर कार्ड, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यानी आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासन ने जो आदेश दिए हैं, यानी अगर आपने हाई स्कूल इंटर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत किया है तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एएमयू वगैरह से किया तो डोमिसाइल प्रेजेंट करना होगा। अगर आपने बाहर से किया है हाई स्कूल इंटर और आप यूपी के डोमिसाइल हैं, उस केस में भी आपको अपना डोमिसाइल देना होगा। मान के ये चलिए कि आपको अपना डोमिसाइल आपके पास रखना है और अभ्यर्थी को आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा, यानी आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराएंगे। सपोज डैट किसी कैंडिडेट को ये नहीं पता है कि मेरे आधार कार्ड से कौन सा नंबर लिंक है, उस केस में आप अपने पैन कार्ड से करा सकते हैं या पासपोर्ट से करा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस से करा सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन के उपरांत समस्त सत्यापित वेरीफाइड अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट लिस्ट काउंसलिंग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, जब प्रकाशित हो जाएगी स्टेट मेरिट लिस्ट, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा आपका। अब फिजिकल वेरिफिकेशन क्या कराना है, मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा तो आपको नोडल सेंटर जाना होगा और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा बाई फिजिकली, यानी आपको जाना है। और नोडल सेंटर कौन सा है, जो नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैनीमैन चौराहा गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो आपको नीट यूजी का प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड यानी एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, सामान्य निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसी नेगेटिव से बनाओ जिसे अभ्यर्थी ने नीट यूजी की परीक्षा के समय अपलोड किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी आपने नीट का फॉर्म फिल करते वक्त जिस फ़ोटो का यूज़ किया था उसी फ़ोटो को आपको ले जाना है। पहचान पत्र में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं या आपका जो लास्ट स्कूल था वहाँ से जो आइडेंटिटी कार्ड आपको मिला होगा फ़ोटो युक्त। ऑनलाइन जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर, उसका प्रिंट आउट, और जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी उसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और तीसरी बात, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय आपने 2000 रुपये कटाए होंगे, उसका भी पेमेंट स्लिप आपके पास होना चाहिए। नोट, दिव्यांगत प्रमाण पत्र यानी जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको अपना जो है EECC ने जो सेंटर बनाए हैं वहाँ से ही आपको अपना वेरीफाई कराना है। ठीक है, मूल अभिलेख ना होने पर या अभिलेख गलत पाए जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ओरिजिनल वाले या कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती होती है, उस केस में आपका जो सीट अलॉटमेंट है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी। प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में यदि कोई अभ्यर्थी किसी दूसरी संस्था में प्रवेशित है और उसके मूल अभिलेख उस संस्था में जमा है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस संस्था का अनापत्ति यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तथा मूल अभिलेखों के जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। परंतु आवंटित संस्था में प्रवेश के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवंटित संस्था में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त कर समझा जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको किसी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है बच्चों, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।